बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त रोटी का वलीमा क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूल और सुन्नत के ख़िलाफ़ है? मौलाना मोहम्मद साद साहब कांदलवी के एक बयान का मुख्तसर जायज़ा। मुहतरम और मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, मुतअद्दिद हज़रात ने बयान किया कि औरंगाबाद के इज्तिमा में मौलाना मोहम्मद साद साहब कांदलवी ने निकाह की महफ़िल में निकाह से क़ब्ल लाखों के मजमे में जो तकरीर की, उसमें वलीमे के सादा होने पर बहुत ज़ोर दिया और फरमाया कि वलीमा सादा होना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वलीमे तो ऐसे हुआ करते थे कि कभी खजूर तकसीम कर दिए गए, कभी छुआरे बिखेर दिए गए, बस हो गया वलीमा। सिर्फ़ एक वलीमा हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ऐसा है जिसमें आपने गोश्त रोटी का अहतमाम किया, और जिस वलीमे में आप अपने मामूल से हटे उसी में आपको अज़ियत पहुँची। कई लोगों ने सवाल किया कि ये मज़मून जो मौलाना साद साहब ने लाखों के मजमे में बयान किया है, क्या यह दुरुस्त और सही है? और गोश्त रोटी का वलीमा वाकई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूल और सुन्नत के ख़िलाफ़ है। लेकिन इस तरह की महज सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं किया जा सकता, और ना ही बग़ैर तहक़ीक़ के ऐसी बातों की किसी की तरफ निस्बत की जा सकती है। इसलिए बराह रास्त जब मौलाना की तकरीर सुनी तो ताज्जुब हुआ कि वाक़ईतन मौलाना ने इस तरह की बातें फ़रमाई हैं जो न सिर्फ़ किताबों सुन्नत की रोशनी में गलत हैं, बल्कि इसका बड़ा नुकसान ये हुआ कि लाखों के मजमे में मौलाना की ऐसी गलत बातों से उम्मत को गलत पैगाम पहुँच रहा है और दीन की गलत तर्जुमानी हो रही है। इसलिए वाकई इसकी इस्लाह की शदीद ज़रूरत महसूस हुई। मौलाना की जो तकरीर सुनी उसमें जो बातें वाकई काबिल गिरफ्त और काबिल इस्लाह हैं वो दर्ज झेल हैं। मौलाना का बयान लिखा हुआ है। मौलाना ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीमे में कभी खजूरें तकसीम कर दी, कभी छुआरे बिखेर दिए। आज अगर कोई छुआरे खिला दे वलीमे में तो कोई वलीमा न मानेगा, कोई उसको वलीमा न मानेगा। हालांकि आपकी सारी शादियाँ ऐसी ही हुई हैं सिवाय हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कि उसमें आपने गोश्त रोटी का अहतमाम किया। हज़रत ज़ैनब इस पर फ़ख्र करती थी कि मेरे निकाह में गोश्त रोटी का इंतज़ाम हुआ है। अल्लाह की शान कि आपकी जो शादी आपके मामूल से हटी उसी में आपको अज़ियत हुई, उसी शादी में आपको अज़ियत हुई। अजीब बात है, जो शादी आपके मामूल से हटी उसी में आपको अज़ियत हुई। ये मौलाना का बयान है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके वलीमे के मुतालिक ये बात कही है हज़रत ने। मौलाना के मज़कूरा बयान से जो लाखों के मजमे के सामने हुआ, चंद बातें उम्मत के सामने आईं। पहली बात तो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वलीमा सादा हुआ करता था। ऐसा कि कभी खजूर तकसीम कर दिए गए, कभी छुआरे बिखेर दिए गए। दूसरी बात यह कि ये उम्मत की गलती होगी कि अगर आज कोई वलीमे में छुआरे वगैरह तकसीम कर दे तो उसको वलीमा ना समझा जाए। तीसरी बात ये मालूम हुई कि हज़रत ज़ैनब के अलावा कोई वलीमा आपने गोश्त रोटी वाला एहतमाम से नहीं किया। इसी तरीके से चौथी बात मालूम हुई कि गोश्त रोटी से वलीमा करना आपका मामूल न था बल्कि खिलाफ मामूल था। पाँचवीं बात मालूम हुई कि जिस वलीमे में आप मामूल से हटे उसी में आपको अजियत और तकलीफ़ पहुँची। छठी बात यह है कि गोश्त रोटी के वलीमे में इंतज़ाम की वजह से अगर नबी को अजियत हो सकती है तो उम्मत को भी समझ लेना चाहिए। अब देखिए, दर्ज झेल सुतूर में हम निहायत इख्तिसार से मौलाना की बयान करदा बातों की किताब व सुन्नत की और सीरत की रोशनी में इल्मी और तहक़ीक़ी जायज़ा पेश करते हैं, जिससे हर शख्स बआसानी फ़ैसला कर सकता है कि मौलाना की बयान करदा बातें किस हद तक दुरुस्त हो सकती हैं और वाक़ईतन मौलाना के ऐसे इज्तिहादात के ज़रिए उम्मत को गलत पैगाम पहुँच रहा है या नहीं। छुआरे या खजूर तकसीम करना या लुटाना निकाह की सुन्नत है, ना कि वलीमे की। मौलाना ने जो है वलीमे जो कहा है कि छुआरा खिलाया करते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसके बारे में कहते हैं कि छुआरे या खजूर तकसीम करना या लुटाना ये निकाह की सुन्नत है, वलीमे की सुन्नत नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलीमे में कभी खजूर तकसीम नहीं फरमाते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलीमे में खजूर तकसीम नहीं फरमाते थे। मौलाना साहब का ये फरमाना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वलीमे तो ऐसे सादे होते थे कि कभी खजूर तकसीम कर दिए गए, कभी छुआरे बिखेर दिए गए, बस हो गया वलीमा। मौलाना की ये बात हरगिज़ दुरुस्त नहीं, क्योंकि अहादीस मुबारका में इसके ख़िलाफ़ तसरीहात मौजूद हैं। छुआरे तकसीम करना या बिखेर देना हदीसों में बेशक इसका तज़किरा आया है, लेकिन वो महफिल निकाह से के ताल्लुक़ से हैं। छुआरे जो अल्लाह के रसूल ने तकसीम किए हैं वो निकाह की महफिल में किए हैं, ना कि वलीमे के ताल्लुक़ से। और निकाह के वक्त भी छुआरे या खजूर लुटाने वाली हदीस ज़ईफ़ है। इसी वजह से उलमाए किराम का इसमें इख्तिलाफ भी है। राज कौल के मुताबिक निकाह के मौके पर छुआरे तकसीम करने की इजाज़त है। बाज़ उलमा ने इसको मुस्तहब करार दिया है और बाज़ उलमा ने फरमाया है कि हर्ज
और ज़रर और शोर व शगब और मस्जिद की बेहुरमती का अंदेशा हो तो बजाय लुटाने के तकसीम कर देना चाहिए। ये सारी तफसील इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह ने शरह महानी उल आसार और अल्लामा शब्बीर उस्मानी ने फतुल मुनहिम में और हज़रत गंगोही ने अपने फतावा में और मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताबों में जिक्र फरमाई है। ये जो तहक़ीक़ लिखी हुई है अकाबिर उलमा की, हज़रत मौलाना हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी के बारे में और मौलाना रशीद अहमद गंगोही, हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही साहब अपने फतावा में तहरीर करते हैं कि निकाह के वक्त छुआरे लुटाना मुबाह है, मगर इस वक्त में ना लुटाना चाहिए। इस वक्त जो है निकाह में छुआरे नहीं लुटाना चाहिए, क्योंकि हाज़रीन को तकलीफ़ होती है। ऐसे जुज़वी अमल को करना कुछ ज़रूरी नहीं, अगरचे ऐसा लूटना दुरुस्त हो, मगर छुआरे लुटाने वाली ये रिवायत चंदा मोतमद नहीं और इसके फ़ेल से अक्सर चोट आ जाती है। अगर मस्जिद में निकाह हो तो मस्जिद की जो है बेताज़ीमी भी होती है। लिहाजा ज़ईफ़ हदीस पर अमल करके मुस्लिम की अज़ियत का मूजिब होना और मस्जिद की शान के ख़िलाफ़ फ़ेल होना मुनासिब नहीं, और इस रिवायत को लोगों ने ज़ईफ़ लिखा है। ये मौलाना रशीद अहमद गंगोही ने जो है ये बात लिखी है। हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा के निकाह में एक तबक खुरमा एक खुरमा यानी उसका जो है छुआरों का जो है एक तबक लिया, एक तश्त लिया, वो लेकर के बखेरा। इस रिवायत को ज़हाबी वगैरह ने जो है मुहद्दिसीन ने ज़ईफ़ करार दिया है, ज़ईफ़ कहा है, और गायत माफिल बाब यानी ज़्यादा से ज़्यादा सुन्नत ज़ायदा होगा। मगर कायदे शरिया यह है कि जहाँ अमर मुबाह या मुस्तहब में किसी मफसदे का इख्तिरान हो जाए उसको तर्क कर देना मसलिहत है। इस मामूल में आजकल अक्सर रंज और तकरार की नौबत आ जाती है, इसलिए तकसीम पर किफ़ायत करें। मज़कूरा बारा तफसील से अच्छी तरह मालूम हो गया कि खजूर और छुआरे वगैरह तकसीम करने या लुटाने का ताल्लुक़ महफिल निकाह से है। निकाह में जो है निकाह में जो है खजूरे लुटाए जाते हैं, तकसीम किए जाते हैं, ना कि दावत वलीमा से। जहाँ तक दावत वलीमा का ताल्लुक़ है, अहकर की नाक़िस मालूमात के मुताबिक पूरे ज़ख़ीरे हदीस में कहीं ये बात नहीं मिलती कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा ने दावत वलीमा में सिर्फ़ खजूर या छुआरे तकसीम कर दिए और बिखेर दिए हों, और सिर्फ खजूर छुआरे ही से वलीमा किया हो। जिन बाज़ रिवायत से लोगों को शुबा हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वलीमे में लोगों से फरमाया कि जिसके पास जो कुछ तोशा है ले आए। चुनांचे सहाबा किराम में कोई खजूर ले आया, कोई सत्तू ले आया, और इसी से जो है आपने वलीमा फरमाया। बहुत मुमकिन है कि इसी रिवायत से बाज़ लोगों को शुबा हुआ हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीमे में खजूर तकसीम किए या खजूर के ज़रिए वलीमा फरमाया। असलन ये वाक़या हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के वलीमे का है कि ग़ज़वा खैबर से वापसी पर हालत सफ़र ही में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सफ़िया से निकाह किया और सुबह को वलीमा फरमाया, जिसकी तफसील मुस्लिम शरीफ की रिवायत में आई है कि आपने सुबह के वक्त सहाबा किराम से फरमाया कि जिसके पास जो ज़ायद तोशा है वो ले आए। चुनांचे कोई खजूर लाया, कोई पनीर लाया, कोई घी लाया, कोई सत्तू लाया। उस ज़माने में खजूर, घी वगैरह मुख्तलिफ़ चीज़ों को मिलाकर ख़ास नौ का हलवा तैयार किया जाता था, जिसको हैज़ कहा जाता था। ये उस ज़माने का कीमती और लजीज़ हलवा शुमार होता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जब खजूर, घी, पनीर वगैरह चीज़ें जमा हो गई तो मलीदा और हलवा बनाने के लिए एक गड़ा खोदा गया, जिस पर दस्तरखान डाल दिया गया ताकि घी वगैरह फैले नहीं। फिर उस गड़े में हलवा तैयार किया गया और उसी हलवे के ज़रिए वलीमा किया गया। मौजूदा तमाम सहाबा ने वलीमे में वो हलवा इतना खाया कि सब के सब खूब शिकमसेर हो गए। यह किस्सा हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के वलीमे का है। यह रिवायत यहाँ पर लिखी भी हुई है, मुस्लिम शरीफ का हवाला दिया है। गालिबन ये वो हदीस पाक जिसकी वजह से मौलाना ने फरमा दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर बखेर कर वलीमा फरमा दिया था। हालांकि इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह की तसरीह के मुताबिक इसकी हकीकत यह थी कि कई चीज़ों को मिलाकर एक हलवा तैयार किया गया था जिसमें खजूर भी शामिल था, और उसी हलवे को जी भरकर सब ने खाया, और उसके में छुआरे तकसीम करने या बिखेर देने से ताबीर करना हकीकत से नावाकफियत है। ये तो पूरा हलवा बनाया गया था, कोई सिर्फ खजूर या छुआरे थोड़ी थे। कहाँ खजूर तकसीम करना, कहाँ हलवा खाना, दोनों में कितना बड़ा फ़र्क है। दूसरी बात यह कि यह कहना भी गलत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ हज़रत ज़ैनब ही का वलीमा गोश्त रोटी से किया था। मौलाना साहब का ये कहना भी क़तअन गलत और शुर्राए हदीस की तसरीहात के बिल्कुल ख़िलाफ़ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ हज़रत ज़ैनब का वलीमा एहतमाम से किया था, जिसमें गोश्त रोटी लोगों को खिलाई गई। यानी बाकी वलीमों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोश्त वगैरह का एहतमाम नहीं किया, बल्कि मामूल के मुताबिक खजूर, छुआरे वगैरह तकसीम करके वलीमा कर दिया। मौलाना की ये बात हरगिज़ दुरुस्त नहीं, क्योंकि शुर्राए हदीस की तसरीह के मुताबिक हज़रत ज़ैनब का वलीमा जो आपने एक बकरी के गोश्त से किया वो इस वजह से कि उस वक्त आपके पास इतनी ही गुंजाइश थी,
कि आप सिर्फ एक बकरी से वलीमा फरमाते। इससे पहले वलीमों में इतनी भी गुंजाइश नहीं थी, तो उस वक्त आपने बजाय गोश्त के खजूर के हलवे से वलीमा फरमाया, जिसकी तफसील माक़बल में आई है भी। शार बुखारी हाफिज़ इब्न हजर और अल्लामा आइनी और अल्लामा इब्न बत्ताल रहमतुल्लाहि अलैह ने तहरीर फरमाया कि आपके पास अगर गुंजाइश होती तो आप हज़रत ज़ैनब के वलीमे की तरह आप तमाम वलीमों में भी गोश्त रोटी का अहतमाम फरमाते हैं। ये जो हवाले लिखे हुए हैं, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह के वक्त चूँकि फुतूहात के दरवाजे खुल जाने से मज़ीद गुंजाइश के हालात पैदा हो गए थे, इसलिए आपने हज़रत ज़ैनब का वलीमा एक बकरी के गोश्त फरमाया। और फ़तेह खैबर के बाद जब आपने हज़रत मैमूना से निकाह किया, उस वक्त मज़ीद हालात में वसात हो चुकी थी। उस वक्त आपने हज़रत मैमूना का वलीमा एक बकरी से ज़ायद कई बकरियों पर मुश्तमिल शानदार वलीमा किया, जिसमें आपने दावती मसले से कुफ़ार को भी दावत दी। जो उस वक्त काफिरीन तो उनको भी दावत दी, लेकिन कुफ़ार ने दावत कबूल करने से इनकार कर दिया। ये सारी तफसील जो है शुरह हदीस हाफिज़ अल्लामा जो है आइनी और हाफिज़ इब्न हजर वगैरह ने जिक्र की है। शुरह हदीस अल्लामा आइनी और हाफिज़ इब्न हजर की मज़कूरा बाला तरसीहात के पेश नज़र रखते हुए ये बात गौर करना चाहिए कि मौलाना साहब की ये बातें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ हज़रत ज़ैनब का निकाह गोश्त रोटी वाला किया, जिसमें हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह गोश्त रोटी वाला किया, जिसमें आप अपने मामूल से हटे और अल्लाह की शान उसी में आपको अज़ियत पहुँची। मौलाना की ये बात किस हद तक दुरुस्त हो सकती है, हाफिज़ इब्न हजर और अल्लामा आइनी की तसरीहात को सामने रखते हुए हर शख्स बआसानी फैसला कर सकता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गोश्त रोटी वाला वलीमा हज़रत ज़ैनब के साथ ही खास न था, बल्कि दूसरे अज़वाज के वलीमे में भी गुंजाइश हो जाने के बाद आपने इससे ज़्यादा का एहतमाम किया है। तो लिहाजा ये कहना कि हज़रत ज़ैनब का वलीमा आपने जो है बकरी का गोश्त किया, ऐसा नहीं है, बल्कि आपने जो है और भी दूसरे वलीमे जो है बकरी के गोश्त किए और कई बकरियों का वलीमा फरमाया। अल्लामा इब्न बत्ताल रहमतुल्लाहि अलैह के फरमान के मुताबिक गुंजाइश होती तो सारे ही वलीमों में आप यही एहतमाम फरमाते। अफसोस ये है कि मौलाना साहब इस के गलत बातों को लाखों के मजमे में पूरी क़ुव्वत से बयान करते हैं और सुनने वाले अगर 20 लाख हों तो 10 लाख लोग ज़रूर इस गलत बात को सुनकर दूसरे ही रोज़ से दसियों बार बयान करना शुरू कर दे और बहुत से लोग इसके मुताबिक अमल भी करने लगे। इसी तरह उम्मत को कितना गलत पैगाम पहुंच रहा है और दिन की इतनी गलत तर्जमानी हो रही है। इसी वजह से मोहतात उलमाए मुहक्किकीन का कहना है कि मौलाना को अपने इस नौ के बयानात और इज्तिहादात से बिल्कुल बाज आना चाहिए और अरबाब हल्ल अक़्द असातीन उम्मत और उलमाए किराम को मौलाना के इस नौ के बयानात पर जो है बिल्कुल पाबंदी आयद कर देनी चाहिए। यह दीन और शरीयत और दियानत और अमानत और उम्मत की हिफाजत का तकाजा है। तो ये तो बात हुई। अब आगे कहते हैं क्या ये उम्मत की गलती होगी कि वो खजूर बखेरने और तकसीम करने को वलीमा ना समझे। मौलाना ने अपने बयान में ज़ोर देकर फरमाया कि अगर कोई छुआरे वलीमे में खिला दे तो कोई उस वलीमे को वलीमा ना मानेगा, कोई उसको वलीमा नहीं मानेगा। हालांकि आपकी सारी शादियाँ ऐसी ही हुई हैं सिवाय हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के। देखने की बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीमे के ताल्लुक़ से उम्मत को क्या हिदायत दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीमे में खजूर और छुआरे बिखेरने या तकसीम करने को पसंद फरमाया है या गोश्त वाला वलीमा करने का हुक्म दिया है। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह ने किताबुन निकाह में एक बाब मुनाकिद किया है, बाबुल वलीमती वलौ बिशातिन, यानी वलीमा का एहतमाम करो अगरचे एक ही बकरी के ज़रिए हो। और इस ज़िम्न में हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ का वाक़या ज़िक्र फरमाया कि जब उन्होंने एक अंसारी औरत से शादी की तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मुबारकबाद पेश की और उनको हिदायत दी अवलिम वलौ बिशातिन, कि वलीमा भी करो गो एक ही बकरी के साथ हो, यानी अगर एक बकरी है, एक बकरी की गुंजाइश है तो एक ही बकरी से जो है वलीमा करो। इसकी शरह में अल्लामा आइनी और हाफिज़ इब्न हजर फरमाते हैं कि आपका फरमान वलौ बिशातिन ये तकलील के लिए है, मतलब यह है कि कम अज़ कम एक बकरी का तो वलीमा करो, यानी अगर जितनी वसअत है कम से कम उसके ज़रिए से जो है आप एक बकरी का वलीमा कर दो और गुंजाइश हो तो इससे भी ज़्यादा करो। इसी तरीके से ज़ाहिर बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को जब बकरी के ज़रिए वलीमे करने का हुक्म दिया तो यह गोश्त वाला ही वलीमा होगा, क्योंकि बकरी के अंदर गोश्त ही निकलेगा, ना कि खजूर और छुआरे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ने गोश्त वाला वलीमा करने का उम्मत को हुक्म दिया और सहाबा ने इसके मुताबिक एहतमाम भी किया, तो फिर इस कहने का क्या मतलब है कि आज अगर कोई छुआरे वलीमे में खिला दे तो उसको वलीमा ना मानेगा। तो देखिए गलत बात हुई। अल्लाह के रसूल तो कह रहे हैं कि भाई बकरी का गोश्त करो वलीमे में, और सहाबा किराम ने किया भी है। कोई किया खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से मालूम हो रहा है कि गुंजाइश होने के बावजूद वलीमे में सिर्फ खजूर और छुआरे तकसीम करने से हक़ वलीमा हरगिज़ अदा नहीं होगा, क्योंकि खजूर और छुआरे तकसीम करना और बिखेरना महफिल निकाह की सुन्नत है, ना कि वलीमे की।
अफसोस के मौलाना की बात जो 20 लाख के मजमे ने सुनी और उनकी बात को उनके मोतक़दीन सनद और पत्थर की लकीर के दर्जे देते हैं, और कितने लोग होंगे जो इन बातों को नकल भी करेंगे और कितने लोग इसके मुताबिक अमल भी शुरू कर देंगे। हम समझते हैं कि मौलाना को अपनी गलत बात से जो है फ़ौरन तौबा और इस्तिग़फ़ार के बाद लाखों के मजमे में अपनी इस तरह की गलत बात से जो है ऐलान रुजू करना चाहिए। इसके बाद जो आगे देखते हैं, सहाबा किराम और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के लोग गोश्त रोटी ही का वलीमा का एहतमाम किया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा किराम को देखिए उन्होंने किस कदर गोश्त रोटी वाले वलीमे का एहतमाम किया। चंद वाक़यात लिखे हैं, इसमें एक सहाबी हैं सहाबी रसूल यज़द इब्न असम, इन्होंने जो है गोश्त का जो है अपने वलीमे में एहतमाम किया और जो है तमाम जो दावत में आए थे उनको जो है गोश्त का जो है गोश्त खाना खिलाया, गोश्त बना करके। इसी तरीके से सहाबी रसूल अबू उसैद साइदी, जब उनकी शादी हुई तो उन्होंने भी वसी पैमाने पर वलीमा किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके बारे में खुद आता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने हज़रत फ़ातिमा को जो है वसी पैमाने पर शानदार वलीमा किया, जो उस ज़माने का सबसे बेहतरीन और शानदार वलीमा समझा गया। तबरानी की रिवायत में हज़रत अस्मा बिन्त उमैस से मरवी है कि जिसको हाफिज़ इब्न हज़र ने नकल किया है कि उस ज़माने का सबसे बेहतरीन वलीमा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का था, और उसमें जो है रिवायत नकल की है। मज़कूरा बाला रिवायत से और सहाबा किराम के वाक़यात पर नज़र करने के बाद क्या यह कहने की गुंजाइश बाकी रहती है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वलीमा तो ऐसा होता था कि खजूरें तकसीम कर दिए, छुआरे बिखेर दिए, हो गया वलीमा। बिलफर्ज अगर मौलाना की इन बातों को सही मान लिया जाए तो मतलब ये निकलता है कि सहाबा किराम ने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों और हदीसों पर अमल नहीं किया। जब मौलाना की बात अगर मान ली जाए और उसको सुन्नत मान लिया जाए तो सहाबा किराम ने जो है सुन्नत के खिलाफ अमल किया, और अब तक शुराए हदीस और पूरी उम्मत गफलत में मुब्तला रही, और अब तक एक अल्लाह के बंदे ने ये आवाज़ उठाई कि खजूर और छुआरे बखेर कर वलीमा करना चाहिए। गोश्त रोटी के वलीमे से जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत पहुँच सकती है तो उम्मत इससे कैसे बच सकती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो यहाँ तक ये बात हुई। फिर ये कहना भी गलत है कि जिस वलीमे में आपने गोश्त रोटी वाला वलीमा किया उसी में आपको अज़ियत पहुँची। मौलाना साहब ने जो बयान किया है कि अल्लाह ताला की शान जो शादी आपके मामूल से हटी उसी में आपको अज़ियत पहुँची। सोचने की बात है, गौर करें कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोश्त रोटी का इंतज़ाम की वजह से, ये बात उन्होंने पूरा बयान किया है, लिखा हुआ है। इसके बारे में देखिए, हाय अफसोस मौलाना की इस बात को सुनने से ये जहन बनता है और मजमूई तौर पर यह तासुर होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मामूल के ख़िलाफ़ बजाय खजूर बखेरने के गोश्त रोटी वाला वलीमा किया, और इसी वजह से उसमें जो है आपको अजियत का सामना करना पड़ा। गोया मामूल से हटने की वजह से मिन जानिबिल्लाह आप पर इदाब हुआ और आपको अजियत पहुंची। मौलाना की बातों को सुनकर तो यकीनी तौर पर यह बात मालूम होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने मामूल से हटे इसलिए आपको तकलीफ हुई, आप जो है अजियत पहुंची। लेकिन मौलाना की ये बात 100% गलत है, क्योंकि आप जो कुछ भी करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी करते थे या बोलते थे या फरमाते थे, वह सब वही इलाही और अल्लाह ताला की मर्ज़ी से होता था। खुद अल्लाह तबारक व तआला ने आपके मुतालिक फरमाया, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि आप अपनी जानिब से नहीं बोलते, अपनी ख्वाहिश से कुछ नहीं बोलते। इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, वो तो अल्लाह ताला की जानिब से वही होती है जो आपकी जानिब भेजी जाती है। आप कोई काम और कोई बात अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बगैर हरगिज़ ना करते थे। अगर कभी इज्तिहाद से आपने कोई काम किया भी और बिलफर्ज वो ख़ता होता तो आपके इज्तिहादात की खुसूसियत थी कि उसकी फ़ौरन इस्लाह कर दी जाती थी। तो देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़ियत की बात कहना ये भी गलत है। ये पूरे दलाइल जो हैं इस किताब में जो है लिखे हुए हैं, और हदीस शरीफ के साथ इस तरीक़े से अहादीस की रोशनी में अकाबिर उलमा के जो अक़वाल इसमें नकल किए गए हैं, ये पूरी तफसील और पूरी बात यहाँ पर है। मौलाना साहब के बयान से मुतालिक इसको पढ़ सकते हैं, इससे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। ये किताब मेरे पास मौजूद है PDF की शक्ल में। जिनको ये हासिल करनी हो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, और डिस्क्रिप्शन में जो है व्हाट्सएप की लिंक है, व्हाट्सएप की लिंक पर क्लिक करके मुझसे ये किताब हासिल कर सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं, और मौलाना साहब ने जो गलत बात की है उसकी जो इस्लाह कर सकते हैं।